चलिए अब सवाल नंबर 6 को देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे इक्वेशंस दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरफ भी मैट्रिक्स है, इस तरफ भी मैट्रिक्स है, इधर भी इधर भी, ठीक है। तो 3 सवाल हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या है, सवाल में ही दिया है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें पता है कि पहला सवाल हम देखते हैं। इसमें क्या है, एक मैट्रिक्स है 4 3 x 5 इक्वल टू y z 1 5, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। यहाँ पे इक्वल का दिया हुआ इक्वेशन है, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या है, सिंस बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल, क्या है, इक्वल है। सो देयर corresponding elements are also equal, ठीक है। हमें क्या पता है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि ये जो एलिमेंट इसका है ये किसके बराबर होगा, इसके एलिमेंट के बराबर होगा, ये इसका एलिमेंट इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या पा रहे हैं कि 4 के बराबर कौन है, 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, y है, ठीक है। इसके बाद 3 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, z है। x का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमें निकालने क्या बोला था, x y z। तो मेरा x क्या निकला 1, y क्या निकला 4 एंड z क्या निकला 3। तो दिस इज एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते दूसरे सवाल की ओर, इसी का दूसरा सवाल में है, ठीक है। इसको लिखते हैं। ये जो मेरा एलिमेंट है इस मैट्रिसेस का x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड और ये एक्स वाई, ठीक है। ये किसके बराबर है, 6 2 5 8, ठीक है। ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसके कोरेस्पॉन्डिंग के बराबर होगा, ठीक है। तो x प्लस वाई क्या हो गया 6, ठीक है। और फिर मेरा 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा 5, यानी इसका एलिमेंट जो है इसके एलिमेंट के बराबर होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। और एक्स वाई किसके बराबर होगा 8 के बराबर, एक्स वाई इक्वल टू 8, ठीक है। तो हमको यहाँ से इक्वेशंस निकल रहा है, ठीक है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। यहाँ मेरा तो x बराबर क्या हो जाएगा 8, ये y इसके नीचे आ जाएगा 8/y, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू इसके साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे। तो x का वैल्यू क्या आया है 8/y प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 प्लस, और दोनों का जोड़ कर लेते हैं, 8 प्लस वाई बाय, अब यहाँ पे 8/y है, ठीक है।
तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, तो वाई से वाई कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 8, 8 हो गया। अब प्लस, अब यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो y में 1 से भाग देंगे तो y ही हो जाएगा। तो y इंटू वाई क्या हो गया, वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 6। अब क्या हो जाएगा, 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब ये y इधर गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 6y हो गया। तो मेरा इक्वेशन जो बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो वाई स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे, 6y माइनस में आ जाएगा इस बार में, प्लस 8 इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा, 0। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस, अब 8 इंटू वाई स्क्वायर, 8 स्क्वायर पुराना है, 8y स्क्वायर पुराना है, तो क्या करेंगे, माइनस 8y और प्लस 2y। तो इस दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो यहाँ पे हम y और y कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, y माइनस 8। ठीक है, प्लस इसमें हम मेरा क्या 2 कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस y प्लस, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे गलती हो रहा है, -6y है ना, तो इसको क्या करेंगे, -4 लिखते हैं इसको। ठीक है, -4 और -2, तब जाके ये इक्वेशन बैठता है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो वाई स्क्वायर -4y और -2y, तो -4y -2y -6y के बराबर, और इस दोनों का अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 माइनस माइनस प्लस, प्लस 8y स्क्वायर, इस दोनों के गुना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे y कॉमन लिए तो यहाँ पे 8 नहीं 4 होगा, यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस भी कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस जगह क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद अब देखिए y -4 तो दोनों में है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो y -4 हम कॉमन लिए, इसमें क्या बचा y, इसमें क्या बचा -2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे मेरा y -4 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आ जाएगा, 2 वैल्यू आएगा, y -2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4, ये y इक्वल टू 2 है। ठीक है, y का 2 वैल्यू आया मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 था, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 था, तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी जेड का वैल्यू जो आया 0। ठीक है, तब अब मेरा y जो है 2 वैल्यू है, तो x के जगह पे रखेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 6। अब अगर y रखते हैं, ठीक है, तो x y की जगह पे 4 रखते हैं, तो x का वैल्यू क्या होगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ठीक है, और दूसरा अगर हम x की जगह y की जगह पे 2 रखेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, तो x की जगह पे y की जगह पे 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, यानी x का भी 2 वैल्यू है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। ठीक है, और z क्या आया मेरा 0। ये सारे वैल्यूज़ को x y z आ गया।
अब मेरा तीसरा सवाल है इसी का। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और वाई प्लस जेड, इसमें कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है। तो 1 2 3 रो है, 3 × 1, कॉलम एक ही है क्योंकि ये पूरा एक टर्म है, ये भी एक पूरा टर्म है, ये भी एक पूरा टर्म है। ठीक है, इसमें कितना है, तो ये भी 3/1 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, फिर है वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, फिर वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। ठीक है, तो मेरा कितना है, 3 इक्वेशन आ रहा है, 1 2, फिर ये तीसरा इक्वेशन। ठीक है, तो पहला में इस दोनों को रखेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे x प्लस जेड है, क्वेश्चन में थोड़ा देखने में गलती हो गया, x प्लस जेड है। तो x प्लस वाई इक्वल प्लस जेड इक्वल टू 9 है। तो यहाँ पे x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो इसमें इक्वेशन 1 में इसको रखेंगे। तो y प्लस एक्स प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया, 9। तो y प्लस एक्स प्लस जेड कितना है, 5, तो ये हो गया 9। तो यानी y बराबर क्या हो गया, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। तो y का वैल्यू मेरा आ गया 4। ठीक है, अब जो है दूसरा, ये y प्लस जेड इक्वल टू 7 है, इसी इक्वेशन में रखेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। अब यहाँ पे y प्लस जेड मेरा दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 7 इक्वल टू 9। तो x की क्या होगी वैल्यू, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। अब मेरा x प्लस एक्स और y आ गया। अब z का वैल्यू निकालना है, तो किसी एक में रख देंगे। तो मेरा y प्लस जेड कितना है, 7। ठीक है, तो मेरा y का वैल्यू आया है 4, तो इसका y का वैल्यू 4 की जगह, y की जगह पर रख देंगे, तो 7। तो z का वैल्यू क्या आ गया, 7 माइनस 4, तो z इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x क्या आया, x मेरा आया 2, y की वैल्यू क्या है, y है 4। ठीक है, इसके बाद z की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, तो दूसरा सवाल में मेरा x y z तीनों का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो ये 3/1 का मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी आधार पे इक्वेशन बनता है, इसका एक्स वाई जेड हम निकाल सकते हैं। तो अब 7वें सवाल को देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है जो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हमको लिखना है सबसे पहले दिया गया वैल्यू जो है 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस d। तो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, यानी हमको देखने से लग रहा है 2/2 का है, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो इसके बराबर भी दूसरा है -1 5 0 13, तो ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। तो इसका क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। 2a प्लस सी किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। 2a माइनस बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और 3c प्लस d किसके बराबर होगा, 13 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे हमको इक्वेशन मिल गए। एक ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो यहीं से हम अगर देखते हैं कि ए बी और ए बी किस में है, उसको पहले लेके चलेंगे।
तो a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम, घटाएंगे इसको इसमें से। ठीक है, तो इसको घटाना है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसको यहाँ पे इसका साइन बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि घटा रहे हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ए में -2a घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए ही बचेगा, किस में होगा, माइनस में। ठीक है, ये और ये ख़त्म हो गया, क्यों, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। तो यह क्या हो गया, -1 और -0, तो -1 ही हुआ। अब दोनों तरफ क्या है, माइनस है, तो ये ख़त्म हो गया। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, जब हमको यहाँ पे दिया हुआ था a माइनस बी इक्वल टू 1 नहीं, -1 है। ठीक है, अब क्या करना है, a का जो वैल्यू है 1 रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरा निकला हुआ है यहाँ पे। तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो माइनस बी कितना हो गया, -1, इस 1 को उधर ले जाना है तो माइनस में आएगा। तो माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, -2। दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू 2, ए और b निकल गया। ठीक है, अब निकालना है c। तो मेरा दूसरा इक्वेशन यहाँ पे देखते हैं, 2a प्लस सी इक्वल टू क्या है, 5। तो a का मान हमको यहाँ दिख रहा है कितना है, 1। तो 2 इंटू 1, a का वैल्यू रखेंगे, प्लस c इक्वल टू क्या हो गया, 5। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे c इक्वल टू क्या हो गया, 5 माइनस 2, तो क्या हो गया, 3। ठीक है, अब जो है चौथा नंबर देखेंगे, 3c प्लस d इक्वल टू क्या है, 13। तो c का वैल्यू हमको क्या निकला है, 3। तो c की जगह पर रखेंगे 3 प्लस d इक्वल टू 13। तो d इक्वल टू क्या हो गया, 13, और 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या हो गया, 13 माइनस 9, 4। तो a b c और d तीनों का, चारों का वैल्यू निकल गया। a1 और b क्या है, 2, c क्या है, 3, d क्या है, 4। ठीक है, सॉरी दिखा नहीं। ठीक है, यही सारा वैल्यू निकल गया। तो चलिए 8वें सवाल की ओर चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, a इक्वल टू aij, इसका एलिमेंट है m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, तो ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका रो और कॉलम, ठीक है, दोनों बराबर होता है। ठीक है, जैसे कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का हम उदाहरण देते हैं, 2 3 5 1। ठीक है, तो ये कितने का मैट्रिक्स है, 2 बाई 2। इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जहाँ पे ऑर्डर m इक्वल टू n हो जाए वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। इसमें से ये दोनों जो मैट्रिक्स है ये दोनों इक्वल है बोल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है, दूसरा में नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तीसरा है, चौथा इसका है, सब x और y का वैल्यूज दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x = 0 y - 2 8 4।
ठीक है। तो यहाँ पे सवाल में ही बोल दिया है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, दिया है। तो इक्वल मैट्रिक्स में हम जानते हैं कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है दोनों मैट्रिक्स का, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे हम। ठीक है, तो इक्वेट करेंगे एक दूसरे इसका इससे। ठीक है, तो यहाँ पे 3x + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। 5 किसके बराबर हो जाएगा, y - 2 के बराबर। ठीक है, और y + 1 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक, और 2 - 3x, 2 - 3x किसके बराबर हो जाएगा, 4। 1 2 3 4 इक्वेशन हमको मिला है। तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, -7। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया, -7/3। अब इसका देखेंगे, 5 इक्वल टू 5। अब जो है -2 को इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 इक्वल टू y। तो एक के 5 + 2 इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ से भी हम y + 1 इक्वल टू 8 है, तो 8 - 1 इक्वल टू क्या हो गया, 7। इसमें भी y का वैल्यू 7 आ गया। और यहाँ पे 2 - 3x इक्वल टू 4 है, तो 2 - 4x करेंगे इधर और 3x उधर चला जाएगा, तो प्लस में जब हो जाएगा तो 2 - 4 हो गया, -2 इक्वल टू 3x। तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको उधर लिखेंगे तो -2/3। कैसे हुआ, इसके नीचे ही 3 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/3। अब इसका ऑप्शन देखना है, तो इसका ऑप्शन में क्या है, तो यहाँ पे x इक्वल टू -1/3 तो कहीं पे मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट, तो बी नंबर सही हो, क्योंकि x -7/3 है, y का 2 वैल्यू है, एक ही वैल्यू है 7, और फिर यहाँ पे x का -2/3। तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू आ गया, x का 2 वैल्यू आ गया, इसलिए जो है नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब सवाल है मेरा 10वां नंबर में, क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, विथ ईच एंट्री 0 और 1, उसका हर एक जो एंट्री होगा वो क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो इसमें जो है, तो हमें पता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स इज कितना होगा, तो 3/3 मैट्रिक्स है, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, उसका ऑर्डर का गुना होता है। तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स होंगे कुल कितने होंगे, 9। अब उसको हम पॉसिबल वे में कि कितना मैट्रिक्सेस होगा 3/3 ऑर्डर का, जिसका एंट्री क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट मेरा क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट A11 होता है। ठीक है, इज क्या हो सकता है इसका, तो फर्स्ट एलिमेंट A11 इज 2, कैन बी 0 और 1। 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो इसी तरह से सिमिलरली द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर इच, मन हर दूसरे और भी जो एलिमेंट्स हैं
उसका भी क्या होगा, 2 ही होगा, या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा। ठीक है, तो टोटल इसका जो पॉसिबल, इसको कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 ही है, 0 या 1। ठीक है, टू द पावर। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कितने मैट्रिक्स हैं, उसके मैट्रिक्स में कुल कितने एलिमेंट हैं, तो 9 है। तो उसका पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगा, तो 2 द पावर 9। ठीक है, तो 2 टू द पावर 9 कितना हो जाएगा, तो 5 बार करते हैं तो होता है 32। ठीक है, उसी तरह से 6 बार करेंगे, इस तरह मतलब 2 को 9 बार गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 512। ठीक है, तो उसका क्या आंसर हो गया, 512, 512। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 by 3 का मैट्रिक्स का कितना हो जाएगा, 9। उसमें क्या बोला जाता है कि उसका जो एंट्री होना चाहिए, ठीक है, हर एक बार जो एंट्री होगी वो क्या होना चाहिए, 0 या फिर 1। ठीक है, तो फिर दूसरे भी एलिमेंट्स के लिए क्या होगा उसका चॉइस, नंबर ऑफ चॉइस दूसरे एलिमेंट के लिए वो भी 2 ही होगा, या फिर 0 होता है या फिर 1 हो जाए। ठीक है, तो पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 2 to power 9, यानी 512, 512। ठीक है, थैंक यू। और अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।